तो आगे देखते हैं एक्सरसाइज 6.4 का सबसे पहला क्वेश्चन। ध्यान दो, अब ध्यान दो, क्या है क्वेश्चन। ये देखिए लिखा हुआ है लेट ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ये दो ट्रायंगल हैं, इन दोनों का एरिया जो है, ठीक है, आर देयर एरिया भी रिस्पेक्टिवली, एरिया भी रिस्पेक्टिवली, ठीक है, मतलब दोनों का एरिया क्या है, सिमिलर है, ठीक है। ध्यान देना क्वेश्चन क्या है कि एक ट्रायंगल हमारे पास ए बी सी है, ए बी सी, और एक ट्रायंगल क्या है, सी ई एफ, डी ई एफ। एक बात ध्यान देना, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल है तो ऑब्वियस सी बात है एक छोटा होगा एक बड़ा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो ध्यान देना गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन में दिया हुआ है कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, है ना। ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, ठीक है। तो फिर तो इनका एरिया भी क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, है ना। अब देखो, अब क्या बोल रहा है कि उनके जो उनका एरिया जो दिया हुआ है वो कितना दिया, 64 और 100 121। ईएफ दिया हुआ है 15.4, ईएफ कितना दिया हुआ है, 15.4, और हम लोग को क्या फाइंड करना है, बीसी। इसका एरिया दे दिया है कितना, 64 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका कितना दिया हुआ, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है, हाँ। इन दोनों का एरिया दे दिया और बोल रहा है कि ये निकालो। तो हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल में ध्यान देना हम लोग को टू फाइंड करना है, टू फाइंड लेंथ ऑफ बीसी निकालना है हमको, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, तो ध्यान देना पहले तो पूरा थ्योरम लिख देना होगा, पूरा थ्योरम लिखना होगा। बात समझ में आया कि जब दो सिमिलर ट्रायंगल होंगे तो उनका एरिया जो होगा, उनका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, स्क्वायर के इक्वल होगा। बात समझ में आ रहा है। तो हम लोग ये जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी सॉरी डीई एफ होगा। तो इनका जो करस्पॉन्डिंग साइड का प्रोपोर्शन होगा वो उसके स्क्वायर के बराबर होगा। तो इसका करस्पॉन्डिंग यही ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, बीसी अपॉन ई एफ। ये किसके बराबर होगा, इसका ई एफ। ये होगा कि नहीं होगा, है ना। पूरा थ्योरम लिखना होगा, कौन सा थ्योरम लिखना होगा, थ्योरम 6.6। हाँ यहीं पर लिख लेना यार, ऊपर में ही लिख लेना थ्योरम। बात समझ में आ रहा है। अब मेरी बात को ध्यान दो, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, पहले ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। एरिया ऑफ ट्रायंगल का एरिया कितना दिया हुआ है, 64 अपॉन इसका कितना दिया हुआ है, 121 इक्वल टू बीसी तो निकालना ही है, यहाँ बीसी, और ये कितना दिया हुआ है, 15.4 का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है। अच्छा ये स्क्वायर है, ये उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो रूट ओवर 64 अपॉन 121 इक्वल टू बीसी अपॉन 15.4 होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अच्छा 64 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 8 का, 121 किसका है, 11 इक्वल टू बीसी अपॉन 15.4। अब आराम से क्या कर सकते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 इंटू 15.4 इक्वल टू बीसी इंटू 11। सबको समझ में आ रहा होगा, है ना। तो अब ध्यान देना क्या लिखेंगे, 8 इंटू 15.4। अब देखो ये दोनों इंटू हो रहा है, उधर जगह क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं, आ गया ना। अब क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर, या इंटू करके डिवाइड कर देंगे, 11 वन जा 11, 11 वन जा 11 और 4 जा, है ना। तो कितना हो गया, 8 इंटू 1.4 इक्वल टू बीसी। अब बस क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, है ना। 32 8 11.2, देखो आंसर चेक करो तो
सही है, यानी हम लोग को बीसी निकाल ली। बीसी कितना आ गया 11.2। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? ग्रुप में चला जाएगा, देख लो बस। ध्यान देना, बस थ्योरम लिखना था वहां पर, सिर्फ थ्योरम 6.6 मत लिखना। अब तो वैसे ही लिखने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को, तुम लोगों को तो टिक लगाने से मतलब है ना, सिर्फ थ्योरम लिखना पड़ता है। नहीं, ये पूरा स्टेटमेंट लिखना होता है थ्योरम। If two similar triangle, हाँ हाँ वही वही लिखना है। हाँ देखिए फाइनल एग्जाम में तो ये चैप्टर ही नहीं आएगा ना। हाँ जो तुम्हारा स्कूल लेगा, तुम्हारा स्कूल ले सकता है। हाँ तो अब उसका हम नहीं बता सकते। लेना चाहिए, हम क्या बोले, लेना चाहिए, लेकिन तुम्हारा स्कूल कुछ भी ले जाता है। ये वाला समझ में आया कि नहीं? जल्दी बोलो, सभी को समझ में आ गया? कोई डाउट है किसी को? पक्का ना? तो किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो पता चला ना? ठीक है, ये देखो स्क्वायर का इधर के रूट हो गया है ना, मिटा दो इसे। ये क्वेश्चन रहेगा जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है, और ऑप्शन में रहेगा 11.2, 11.6, 11.9, 12.1। समझ में आ रहा है? सब ऐसे ही बनेगा, विदाउट सॉल्व तुम बना ही नहीं पाओगे मैथ, बस एमसीक्यू रहेगा आंसर का। लेकिन बस इसका ये गारंटी होगी तुमको आंसर उसी समय पता चल जाएगा कि हम सही बना रहे हैं कि नहीं, है ना। उस 4 ऑप्शन में एक अगर आ गया तो समझो सही बना रहे। मिटा देने से क्वेश्चन नंबर 1 सभी को समझ में आ गया? चल हाँ हाँ सही बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए तो समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है डायगोनल ऑफ अ ट्रेपेजियम एबीसीडी with AB parallel to DC intersect at each other at point O. AB equal to 2CD. Find the ratio of the area of a triangle AOB and COD. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। हमारे पास क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में, एक ट्रेपेजियम है, एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम का नाम है ए बी सी डी, और इसके जो डायगोनल्स हैं वो आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं एट ओ। इतनी बात आप लोग को समझ में आ रही है कि नहीं, पहले ये बताओ। आ रहा है ना? गिवन में हम लोग को क्या दिया हुआ है, देखो गिवन में दिया गया है ए बी इक्वल टू 2CD, है ना। और ये भी बोला है कि एबीसीडी क्या है, ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम के कारण ए बी पैरेलल हो गया डीसी के। इतनी बात हम लोग को पता है। अच्छा, हम लोग को टू प्रूफ में क्या बोल रहा है, टू प्रूफ या उसमें फाइंड बोला जाए, ठीक है। उसमें बोल रहा है कि इन दोनों का रेशियो, है ना, किसका किसका रेशियो, एओबी, एओबी और सीओडी का रेशियो क्या होगा, फाइंड देयर रेशियो, उसका रेशियो निकालना है, ठीक है। एग्जाम में क्या आएगा 1:2, 2:1, 1:4, 4:1, ऐसे करके क्वेश्चन आ जाएगा। अब आपको टिक लगाना है, ठीक है। चलिए यही क्वेश्चन आ जाता और ऑप्शन रहता ए 1:2, बी रहता 2:1, सी होता 1:4, डी होता 4:1, ठीक है। तो अब मन में तुम लोग सोच लो कि तुम लोग क्या टिक लगाओगे, ठीक है। मन में क्या टिक लगाओगे वो सोच लो, अभी बोलने की जरूरत नहीं है, आंसर निकालेंगे और झूठ बोल देना कि हाँ हम यही वाला टिक बोले थे, ये वाला सोचे थे। चलिए तो ध्यान देना क्या करेंगे, क्योंकि प्रूफ में देखो ध्यान देना, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि ए बी सी डी क्या है, इज ए ट्रेपेजियम, और ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी की। इतनी बात समझ में आ रही है? अब दो ट्रायंगल लेते हैं, नहीं एक ए बी जो 2 CD के बराबर है, तो एबीसीडी तो हाँ चलो फिगर बन गया, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए ना।
देखो ध्यान देना, ए बी पैरेलल टू सी डी, ये है ना। अब ध्यान देना, तो हम लोग क्या लेंगे, हम लोग ये ले लेते हैं, क्योंकि ये ए बी पैरेलल है सी डी के, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि बी डी इज द ट्रांसवर्सल, बी डी इज द ट्रांसवर्सल, होगा ना ट्रांसवर्सल। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करके तुम लोग को बताऊं, तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ए बी अगर सी डी के पैरेलल है, ठीक है, और बी डी क्या हो गया, ट्रांसवर्सल हो गया, तो इसका मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा ना। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि एंगल एंगल बी जो होगा, या पूरा ही लिखना पड़ेगा, ए बी, ये डायरेक्ट लिख देता हूं, एंगल बी जो होगा वो एंगल बी के बराबर होगा बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। सिमिलरली अगर मैं फिर से वही लूं, ध्यान देना, मैं फिर से वही लूं, ए बी पैरेलल टू सी डी जो कि हम लोग को दिया हुआ है, और इस बार क्या ले लूंगा, ए सी इज द ट्रांसवर्सल, है ना। तो इस बार क्या होगा देखो, इस बार क्या होगा, ए बी सी डी, तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब कि एंगल ए इक्वल टू एंगल सी बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अच्छा, ये भी तो बोल सकते हैं ना कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। इतना की जरूरत ही नहीं है, दो से ही काम हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान देना, इन ट्रायंगल कौन सा, ए ओ बी और सी ओ डी, तो ए ओ बी में एंगल ए, पहले बी का बात करते हैं, एंगल बी जो होगा वो एंगल बराबर था, है ना। या प्रूव लिख देंगे, या तो हम अप्रूव्ड भी लिख देते हैं, है ना। ये तो ऊपर से पता चल रहा है ना, ठीक है। सिमिलर ये भी बोल सकते हैं कि ओ इक्वल टू एंगल ओ, वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना। वैसे हम ये भी ले सकते थे, अब दो मेरी मर्जी है, मैं कोई भी लूं। तुम्हें को समझ में आया कि नहीं आया, आया। तो ये दो एंगल क्या हो गया, ए ओ बी सिमिलर टू ट्रायंगल सी ओ डी बाई एंगल की क्राइटेरियन। जब दो ट्रायंगल हो गया सिमिलर, जैसे दो ट्रायंगल सिमिलर हो गया, तो हम उसका क्या कर सकते हैं, 6.6 वाला थ्योरम लगा सकते हैं। तो इसका मतलब कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी, ये दोनों का एरिया का प्रोपोर्शन उनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। तो इसका देखो, इस ट्रायंगल का प्रोपोर्शन, इसका ए बी और इसका सी डी, है ना, उसका रेशियो के बराबर होगा, होगा कि नहीं जल्दी बताओ, होगा ना। सबको समझ में आ रहा है। अच्छा ध्यान देना, ए बी जो है वो दो सी डी के बराबर है, तो क्या मैं ए बी के जगह पर दो सी डी लिख सकता हूं, और सी डी का तो मैं सी डी लिखूंगा ही, और उसका स्क्वायर कर दूंगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में। अच्छा, यहां चाहूं तो मैं स्क्वायर कर दूं, या फिर इसको काट देता हूं, काट दूंगा तो नीचे क्या बचेगा, 1, तो यहां पर क्या हो गया, 2/1 का स्क्वायर। बोलो होगा कि नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4, और बाई 1, यानी आंसर किस पे लगेगा, टिक डी पे। डी इज द राइट आंसर। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आया किस तरीके से क्वेश्चन आएगा, एकदम यही रहेगा और एमसीक्यू दे देगा, समझ में आया। और इस तरीके से आपको जब तक सिमिलर, अच्छा इसमें हल्का सा अगर मान लो कि बड़ा लिखने के लिए आता तो मेरा मार्क्स कट जाता, कहां कटता किसी को पता था, कहां कटता, हाँ क्योंकि यहां पर मैंने थ्योरम नहीं लिखा। बात समझ में आ रहा है, लेकिन आप लोग बच जाओगे क्योंकि आप लोग को थ्योरम लिखना ही नहीं है, हाँ उसी के नीचे लिखना है। हाँ अभी और मार्क्स मेरा कटेगा, सही बात समझ में आ रहा है कि नहीं। उसमें तो सिर्फ टिक लगाना है बाबू, नहीं भी लिखेगा ना तुम अक्कर बक्कर मार के, अगर डी तुम्हारा सही हो गया तो पूरा मार्क्स मिलेगा।
हाँ हाँ, उसमें तो फंस जाओ। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है किस तरह से क्वेश्चन बनेगा? मिटा दें? चलिए, तो समझ में आ गया तो तुम घर में ही बना सकते हो। समझ में आया कि नहीं है? हाँ वही बात है, जब समझ में आ गया तो टोटल क्वेश्चन कितना है देखो जरा। 9 है, 7 है ना, तो 3 तक बता देता हूँ, 4 कल बता देता हूँ। वो तो एमसीक्यू ही है ना। चल, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इसमें तो प्रूफ करना है, फिगर दिया हुआ है ए बी सी एंड बी डी सी, ठीक है, आर टू ट्रायंगल ऑन द सेम बेस बी सी, ठीक है, ए बी इंटरसेक्ट बी सी एट ओ, ठीक है, ये प्रूफ करना है, ठीक है। ध्यान दो, ये ट्रायंगल ये हमारे पास एक फिगर दिया हुआ है, ये क्या है, ए, ये हो गया सी, ये हो गया बी, और ये है डी। इतना बात हो गया, ये एट ओ है, ओ है ना, हाँ, तो गिवन लिख लोगे टू प्रूफ। टू प्रूफ में जरा बताओ क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन डी बी सी इक्वल टू ए ओ अपॉन डी, ये प्रूव करना है। ध्यान दो कैसे करेंगे, बहुत इजी है, ध्यान देना। अच्छा, इसमें कंस्ट्रक्शन आएगा, नहीं तो फिर वो मिल ही नहीं रहा हम लोगों को, तो ध्यान दो, यहां इसका हमको एक कंस्ट्रक्शन लेना होगा। तो कंस्ट्रक्शन ले लेते हैं, इसका m रख देते हैं नाम और इसका n। तो ए एम परपेंडिकुलर टू बी सी एंड डी एन परपेंडिकुलर टू बी सी, दोनों ही बी सी का परपेंडिकुलर है। तो वही दो छोटे छोटे ट्रायंगल को देखते हैं पहले, क्योंकि जब तक सिमिलर नहीं होगा तब तक हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो पहले छोटा ट्रायंगल देखो क्या मिल रहा है, इन ट्रायंगल ए एम ओ, एक है ए एम ओ, तो ये क्या होगा डी एन ओ, यही है ना, डी ओ एन होना चाहिए था। हाँ छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ रहा है। तो यहां पर साफ साफ क्या बोल सकते हैं कि एंगल एम जो है वो एंगल एन के बराबर होगा, ईच 90 डिग्री, या फिर बाय कंस्ट्रक्शन। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, एंगल ओ जो होगा वो एंगल ओ के बराबर होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये होगा ना, बात समझ में आया। जब जब ये दो ट्रायंगल क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल हो गया सिमिलर, ए एम ओ सिमिलर टू ट्रायंगल डी एम ओ बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। बात समझ में आ रहा है, यहां से हम लोग को पता चल गया। अच्छा, तो इस दोनों ही ट्रायंगल का देखो, एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल, ये वाली हुआ था ये देखो, ठीक है। तो ये दोनों ही ट्रायंगल का बचा हुआ जितना भी साइड है वो क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल। तो इसका हम ए एम लिख रहे हैं, तो इसका क्या लिखेंगे, डी एन। अच्छा, इसका हम ए ओ लिख रहे हैं, है ना, तो इसका क्या लिखेंगे, डी ओ। बात समझ में आ रहा है। रीजन क्या होगा, रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स
आर प्रोपोर्शनल। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबको आ रहा है समझ में? इतना बात समझ में आया? दो छोटा छोटा ट्रायंगल लिए, दोनों ट्रायंगल को क्या कर लिए? सिमिलर कर लिए। उसके बाद जो इतना बचा हुआ जो साइड था वो क्या कर लिया? प्रोपोर्शनल कर लिया। ठीक है। अब ध्यान देना, मैं सिर्फ इसको बता रहा हूँ, इस पे ध्यान देना, सिर्फ इस पे ध्यान देना और इस पे ध्यान देना। सिर्फ यहाँ M है, यहाँ A है, यहाँ C है, यहाँ B है, यहाँ D है, यहाँ N है। तो आप इस ट्रायंगल को देखें, है ना? तो ध्यान देना, इन ट्रायंगल ABC, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का मतलब क्या हुआ? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ का हाफ। बेस क्या होगा हमारा? बेस क्या होगा? BC, बेस होगा BC। और हाइट क्या होगा? AM, हाइट होगा AM, AM। फिर इन ट्रायंगल कौन सा? BDC, है ना? DBC, DBC, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इक्वल टू क्या हो गया? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ का हाफ। इसका भी बेस क्या होगा? BC, और इसका हाइट क्या होगा? DN। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ध्यान देना, ध्यान देने वाली बात क्या है कि दोनों का हम लोग को रेशियो करना है ना? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का हम लोगों को क्या लिखना होगा? रेशियो में, क्योंकि ये दोनों ही जो ट्रायंगल है वो रेशियो में है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC, इसका क्या आ रहा था? हाफ BC इंटू AM। यहाँ आ रहा होगा हाफ BC इंटू DN। अब आंसर दिखने लग गया होगा, है ना? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC, हाफ से हाफ कट गया, BC से BC कट गया, तो क्या बचा? AM अपॉन DN। और हम लोग को ये भी पता है कि AM और DN जो है वो AO और DO के बराबर है। तो मैं फिर से लिख रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC, लेकिन AM अपॉन DN के जगह पर, AN अपॉन DN के जगह पर मैं क्या लिखूंगा? AO अपॉन DO। ठीक है, इसको अगर इक्वेशन 1 बना लेते हैं तो क्या लिखते हैं? फ्रॉम इक्वेशन 1। बताओ, यही ना प्रूफ करना था? बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? आगे समझ में? इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व होता। तुम लोगों को समझ में आया? तुम तीनों को समझ में आया? तुम तीनों को समझ में आया? तुम्हें समझ में आया? तुम्हें तुम्हें समझ में आया जी? तुम्हें 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 उधर समझ में आया? उधर तीनों? ठीक है। सानिया, तुम्हें समझ में आया? रौनक, समझ में आया? ठीक है, फिर आज का क्लास इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ध्यान देना, कल फ्राइडे है, कल क्लास नहीं होगा। ठीक है, कल क्लास नहीं होगा, फ्राइडे है। परसों मिलेंगे हम लोग, इसके आगे पढ़ेंगे। आज गर्ल्स पहले निकलेंगे। ठीक है, जाओ, रुक जाओ तुम लोग, पहले गर्ल्स को थोड़ा निकलना है। क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, इतना मत।